मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में प्लांक क्वांटम थ्योरी जो मैक्सवेल प्लांक ने दी थी उसको पढ़ा था। हमारे इसी चैप्टर में हमारा आज का अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। आप वेव तो जानते हो, इस तरह से हम जब वेव डायग्राम बनाते हैं या वेव का फिगर बनाते हैं तो हम वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव से रिलेटेड या वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ टर्म्स होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं वेव के, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नंबर 1 है वेवलेंथ। वेवलेंथ ये आपको मालूम है, जो ऊपर की तरफ जब वेव जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और जब वेव नीचे की तरफ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉम भी होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार इसकी यूनिट नैनोमीटर भी होती है, mm, तो 10 टू द पावर -9 मीटर होता है या 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर होता है। इसकी यूनिट पिकोमीटर भी होती है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होता है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crust or two consecutive trough of a wave is called wavelength. It is represented by lambda. Its unit is centimeter or meter. इसको एंगस्ट्रॉम भी होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर और 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर होता है। और 1 पिकोमीटर, इसकी यूनिट पिकोमीटर भी होती है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होता है। यानी वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और पिकोमीटर होता है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक साइकिल होती है, फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो जाती है द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वेव, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वेव इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेव जितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ इज कॉल्ड 1 साइकिल। तो जितनी साइकिल्स एक सेकेंड में क्या करती है, वेव कंप्लीट करती है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन जो है इसको न्यू बोलते हैं, NU, न्यू बोलते हैं। और इसको जो इसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो हर्ट्स होती है। 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है। और आपको मालूम है 1 किलो हर्ट्स इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 हर्ट्स होता है, या 10 टू द पावर 3 साइकिल पर सेकेंड होता है। 10 टू द पावर 3 साइकिल पर सेकेंड होता है। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। कई बार फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में भी दी जाती है, साइकिल पर सेकेंड पे भी दी जाती है, या फिर किलो हर्ट्स में भी दी जाती है। तो 1 किलो हर्ट्स इक्वल टू 10 टू द पावर 3 हर्ट्स होता है, या 10 टू द पावर 3 साइकिल पर सेकेंड होता है। और द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेलोसिटी का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ वेव की वे यूनिट हमेशा वैल्यू फिक्स रहती है। आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये वेलोसिटी ऑफ वेव की क्या है, वैल्यू है, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर आप इस फार्मूले को डिराइव करें तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्बडा हो जाएगा। न्यू इक्वल टू C बाय लैम्बडा। और C इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इनटू वेवलेंथ। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट वन जो आपका इसी से रिलेटेड जो टर्म आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव से रिलेटेड टर्म, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। एम्पलीट्यूड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जब हम इस तरह से क्रेस्ट की बात करते हैं तो क्रेस्ट की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है।
अगर हम क्रेस्ट की जगह ट्रफ करते हैं तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ अ क्रेस्ट, हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, डेप्थ ऑफ अ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसकी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में चलती है। मिनिमम मैक्सिमम टाइम पे उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है वो है आपका वेव नंबर। नेक्स्ट वन जो टर्म इससे रिलेटेड आती है वो है आपका वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। द नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होती है, नंबर वेव नंबर को डिफाइन करने की डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में जितनी वेवलेंथ आएगी, आप वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ऐसे कितने कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ बनेंगे एक सेकेंड में, वो सारी टोटल नंबर ऑफ क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, और इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी न्यू बार विल बी इक्वल टू 1/λ हो जाएगा। और न्यू बार की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है किसकी, न्यू बार की। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होती है, सेंटीमीटर। और वेव नंबर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू यूनिट ऑफ द वेव नंबर, तो यूनिट ऑफ द वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स। सो दीज आर द पैरामीटर्स विच आर रिलेटेड टू द वेव्स। पहला मैंने आपको बताया था वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, इसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर भी होती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, और उसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है या किलो हर्ट्ज होती है, साइकिल पर सेकंड होती है। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज होता है या 10⁻³ साइकिल पर सेकंड होता है। उसके बाद थर्ड जो बताया था मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय c, एंड इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय c, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एम्पलीट्यूड, द height of a crust or depth of a trough is known as the amplitude. It is represented by a. its unit height जो होती है वो मीटर या सेंटीमीटर में होगी, तो उस हिसाब से एम्पलीट्यूड की यूनिट हो जाएगी। और वेव नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, या द नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में जितने क्रस्ट बनेंगे या जितने ट्रफ बनेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। या रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ को भी हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसी से रिलेटेड हम जो भी मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बिटवीन, अभी मैंने आपको इसके बीच में पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन c, लैम्बडा एंड न्यू के बारे में। तो मैंने भी आपको पढ़ाया था न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन में लैम्बडा। इस न्यूमेरिकल पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल करेंगे। उसमें आपसे बोला गया है कि आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो कलर लाइट ऑफ सोडियम हैविंग वेवलेंथ। सोडियम लैंप से जो येलो कलर की लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ जो है वो 5800 एंगस्ट्रॉम है। और आपको उसका क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, और आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पर बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, वेवलेंथ सबसे पहले आपको 5800 एंगस्ट्रॉम में दी हुई है।
तो आप वेवलेंथ क्या दी हुई है आपको 5800 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको कन्वर्जन बताया है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 5800 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10, दो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। ये आपकी किसकी यूनिट आ गई, वेवलेंथ का वैल्यू आ गया। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। और आपको क्या बोला उसमें, फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखिए आप यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में लेमड़ा होता है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁻⁻8। ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10⁻16 अपॉन में कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी हमको 3 को 58 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। सॉरी क्या आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और उसकी जो भी आंसर आएगा न्यू इक्वल टू, तो न्यू की जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका हर्ट्ज में आएगा या साइकिल पर सेकेंड में आएगा। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है। तो न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 58 इंटू, अब आप इसको -8 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यानी इसमें से 2 और कम करो, क्योंकि वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 और कम कर देंगे तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको उठा करेंगे आप तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेव नंबर, वेवलेंथ या आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है तो आप ये फार्मूले को यूज करके, और एक कौन सा फार्मूला, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेवलेंथ को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका रिलेशन बिटवीन c, लैम्डा एंड v। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं वो है आपका ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, और इसी का एक और नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, इसको तो पॉज करो। डी ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोगली इक्वेशन। ये जो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर है इसको लुइस डी ब्रोगली ने दिया था। लुइस डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन डिराइव करी थी। इसने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मतलब जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। और एटम के चारों में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं। तो डी ब्रोगली ने बोला कि जो मैटर है उसका 2 प्रकार का बिहेवियर होता है, ड्वेल नेचर होता है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए। न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल माना जा रहा है, मतलब मटेरियल पार्टिकल माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, मटेरियल पार्टिकल। तो इसका एक नेचर कैसा हो गया, मटेरियल पार्टिकल के जैसा नेचर हो गया। और दूसरी बात, जिस तरह से जब अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करती है तो एट द सेम टाइम इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, घूमता है, रोटेट होता है। और उसके कारण उसका जो नेचर होता है वो कैसा माना जाता है, वेव नेचर। तो ये जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा नेचर हो गया, वेव नेचर हो गया। यानी एक ही मैटर 2 प्रकार का नेचर शो कर रहा है। एक तो मटेरियल पार्टिकल या मटेरियल नेचर शो कर रहा है और दूसरा कैसा नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। डी ब्रोगली ने बोला था व्हेन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ मटेरियल पार्टिकल, जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, मटेरियल पार्टिकल, देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार उसकी जो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू जो है वो mc² होगा। या m पार्टिकल है तो मैं यहाँ पर v ले रही हूँ, mv² होगा, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एंड v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, व्हेन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करेगा, देन अकॉर्डिंग टू प्लांक, देन अकॉर्डिंग टू प्लांक, तो प्लांक के अनुसार क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द लाइट किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बोथ आर इक्वल टू ई, एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अनुसार एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर, बट आपको पता है या एम वी स्क्वायर। अब पार्टिकल सेम है तो v इक्वल टू सी बोल सकती हूँ मैं, v इज इक्वल टू सी ले सकती हूँ मैं, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर। बट न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन में लैम्डा, मतलब मैं न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा पुट करूं तो एच इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर से एक सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा, यानी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में क्या हो जाएगा, एम सी। ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी मैटर जो होता है उसके दो नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, मटेरियल की तरह बिहेव करता है, मैटर की तरह बिहेव करता है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है तो एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो उस समय ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। और जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो प्लांक के अनुसार एच न्यू के बराबर होगी। वेव मतलब लाइट, और लाइट की एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी, मैंने आपको प्लैंक क्वांटम पढ़ाया था कि फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो एच न्यू के बराबर होगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एच न्यू जो है वो एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सेम है तो मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v को वेलोसिटी ऑफ लाइट c के इक्वल में रख सकती हूँ। तो यहाँ पर v को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, c से, तो इक्वेशन क्या हो गई, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। अब न्यू इक्वल टू मैंने भी आपको पढ़ाया था c अपॉन में लैम्डा, तो मैं यहाँ न्यू की जगह पर c बाय लैम्डा प्लेस कर दूंगी तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो h अपॉन में लैम्डा इक्वल टू एम सी, लैम्डा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एम सी को इस तरह लिया। तो यहाँ पर अब मैं अगर वापस से c को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस कर दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में एम वी हो जाएगा। ये भी इक्वेशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाती है। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, तो m इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। यानी यहाँ पर जो लेमडा है उस लेमडा की जगह पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, h अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी की जगह p पुट कर सकती हूँ। तो ये एक और डी ब्रॉगली इक्वेशन होगी। यानी जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगा पार्टिकल तो हमको लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी, मतलब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। फिर लैम्डा इक्वल टू जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, तो ये आपका एक और डी ब्रॉगली इक्वेशन है। और मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय p, सो लैम्डा इक्वल टू h बाय p हो जाएगा। सो देयर आर 3 इक्वेशन आई हैव डिराइव्ड रिलेटेड टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h बाय एम सी, लैम्डा इक्वल टू h बाय एम वी और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p। तो ये था आपका ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और यू कैन से डी ब्रॉगली इक्वेशन। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांक क्वांटम थ्योरी यानी E इक्वल टू एच न्यू, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये जो 3 डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने डिराइव करी है, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।